आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। शहरे हैदराबाद में आज 3 फरवरी 2024 को सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज के नरखों को देखें तो 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 100 रुपये बढ़ गई है और इस रुपए के इजाफे के साथ 58,450 रुपये हो गई है, जबकि 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का रेट 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इस रुपए के इजाफे के साथ 63,760 रुपये 10 ग्राम सोने की कीमत हो गई है। रक्सौल हैदराबाद खुसूसी 6 तारीख को 2 घंटे ताकीर से खुलेगा। दरभंगा सीतामढ़ी बीच शिशु स्टेशन पर NI की वजह से रक्सौल से रवाना होने वाली 07052 रक्सौल हैदराबाद स्पेशल को रक्सौल से 120 मिनट तक रीशेड्यूल किया जाएगा और उसी वक्त 07051 हैदराबाद रक्सौल स्पेशल जो कि आज 3 फरवरी को हैदराबाद से शुरू होगी, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के रास्ते से गुजरेगी। 36 MLAs हैदराबाद शहर पहुंच गए, जबकि 47 MLAs ने चंपाई सुरेन की हिमायत की। चंपाई सुरेन के वजीर आला का हलफ लेने के बाद हुक्मरान पार्टी के MLAs को इस जुमा को 2 चार्टर तैयारों में हैदराबाद शहर रवाना कर दिया गया। बता दिया जाए कि इन MLAs को टूटने से बचाने के लिए इन्हें हैदराबाद शहर मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना महाराष्ट्र के दरमियान नहर स्विस की तर्ज पर पानी का रास्ता बनाया जाएगा। MMB निजी कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तिजारत में संग मील साबित होने वाली स्विस नहर के खतूत पर मुल्क की 3 रियासतों के दरियाओं और समुद्रों को जोड़कर आबी गुजरगाह तैयार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात असेंबली में शिकस्त के बाद BRS के लिए एक बड़ा चैलेंज। पिछले साल असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के हाथों शिकस्त के बाद आने वाले लोकसभा इंतखाबात भारत राष्ट्र समिति BRS के लिए एक मुश्किल खेल साबित होने जा रहे हैं। लिहाजा इस साल अहम ऑपोजिशन के तौर पर के चंद्रशेखर राव KCR की क़यादत वाली पार्टी पार्लियामेंट की कम से कम 5 सीटें जीतने की उम्मीदें की जा रही है। तेलंगाना में आवारा कुत्तों की दहशत, 1 साला मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवाई। तेलंगाना में आवारा कुत्तों की दहशत में इजाफा हो रहा है। यहाँ शमशाबाद में आवारा कुत्तों ने झोपड़ी में अपने वालिद के साथ सोए हुए 1 साल के बच्चे पर हमला किया और उसकी जान ले ली। नारायणा सेवा संस्थान का 4 तारीख को तेलंगाना में हैंडीकैप बच्चों के लिए एक बड़ा कैंप। उदयपुर की बावकार और कौमी अवार्ड याफ्ता NGO नारायण सेवा संस्थान 4 फरवरी को तेलंगाना में माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए एक मुफ्त कैंप का इनेकाद करेगी। साथ ही तेलंगाना के माजूर अफराद से इस फ्री कैंप का फायदा उठाने की अपील की गई और हैदराबाद के मुअज़्ज़िज़ शहरियों से भी अपील की गई है कि वो इस फ्री कैंप का फायदा उठाने के लिए आगे आएं। कृष्णा नदी पानी की तकसीम KRMB चार्ज संभालेगा। आंध्र और तेलंगाना के दरमियान एक मुआहिदा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हुकूमतें कृष्णा के पानी की तकसीम पर अपनी गैर जानिबदाराना पॉलिसी पर आपस में दस्तगिरेबां हैं। हाल ही में कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड KRMB ने एक उबूरी मीटिंग बुलाई, जिसमें दोनों रियासतों के नुमाइंदों के अलावा आंध्र प्रदेश के इंजीनियर एंड चीफ नारायण रेड्डी ने भी शिरकत फरमाई। तेलंगाना हुकूमत ने 8 फरवरी को शब मेराज की तातील का ऐलान किया। अगरचे रियासती हुकूमत की छुट्टियों की फहरिस्त में शब मेराज को इख्तियारी तातील के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन अब इसे आम तातील करार दिया गया है। जी हां, तेलंगाना हुकूमत ने 8 फरवरी जुमेरात को शब मेराज के मौके पर तातील का ऐलान किया, जो कि इस्लामी महीने रजब की 27 तारीख को मनाया जाता है। तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियां जोरों शोरों पर है। कांग्रेस लोकसभा टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा कराने का आज आखिरी दिन है। अब तक 141 दरख्वास्तें SC और ST रिजर्व हलकों के साथ जमा कराई गई है, जिनकी बहुत ज्यादा मांग है। तेलंगाना में धरानी डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम पर 3 रुकनी हुकूमती कमेटी मुताल्लिका महकमा के साथ मुशावरात का एक और दौर मुनक्किद करेगी, ताकि लोगों को दरपेश जमीन से मुताल्लिक मसाइल के अजाले का तरीक़ाकार बनाया जा सके। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास कल इतवार को मुनक्किद किया जाएगा। काबीना का इजलास 4 फरवरी को डॉक्टर BR की 6ठी मंजिल पर मीटिंग गैल में मुनक्किद किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी A शांति कुमारी ने इस जुमा को खुसूसी चीफ सेक्रेटरियों, प्रिंसिपल सेक्रेटरियों और सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो मौजूदा एजेंडा आइटम्स की एक जामे फहरिस्त और काबीना मेमोरेंडा को विज़रा पर गौर के लिए पेश करे। बताया गया कि यहाँ पर काबीना विज़रा और चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी कई स्कीमों के बारे में फैसले लेंगे, जिन्हें रियासत में नाफिज किया जाएगा।
लोकसभा इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव ने दी ब्रेकिंग न्यूज, बढ़ सकती है बीजेपी की टेंशन। लोकसभा इंतखाबात से पहले समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी यूपी में अपने तमाम मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट के टिकट मंसूख करने जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हो रही साजिशें और नाइंसाफी के खिलाफ लोकसभा में बुलंद आवाज लगाई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिर्फ 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनको भी हमसे छीनना चाहते हैं। ज्ञानवापी केस में सदर और अदालतों के रवैये से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुई मायूस। ज्ञानवापी मस्जिद केस में सदर जमहूरिया से वक्त न मिलने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मायूस हो गई है। बोर्ड हकाम का कहना है कि उन्होंने सदर मुर्मू से इस मामले में अपना मुआखफ पेश करने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। हिंदुस्तान और मालदीव ने फौजी अहलकारों के तबादले पर इत्तेफाक किया। हिंदुस्तान और मालदीव ने 10 मार्च तक जजीरे के मुल्क में तैनात एविएशन प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तानी दिफाई अहलकारों को तब्दील करने पर इत्तेफाक किया है। 2 तरफा मसाइल को हल करने के लिए हिंदुस्तान मालदीव कवर ग्रुप की दूसरी मीटिंग के मालदीव के रेड आउट के मुताबिक हिंदुस्तान 10 मई तक दूसरे 2 प्लेटफॉर्म से फौजी अहलकारों की जगह ले लेगा। राज सिन्हा ने कहा कि ये एमएलएस बिकाऊ हैं, इसीलिए उन्हें हैदराबाद भेजा गया। बीजेपी के धनबाद एमएलए राज सिन्हा ने जेएमएम कांग्रेस एमएलएस को हैदराबाद भेजने पर सख्त तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम कांग्रेस को अपने एमएलएस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्हें हैदराबाद भेजा गया। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नजर महंगाई से निजात के लिए मोदी हुकूमत ने लॉन्च किया भारत चावल। ये चावल 29 रुपये फी किलो दस्तयाब होगा। मोदी हुकूमत की जानिब से आम आदमी को महंगाई से निजात दिलाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही है। अब हुकूमत ने भारत चावल लॉन्च किया है और इसे आम लोगों को 29 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा। वजीर रेलवे ने कहा कि कुछ ट्रेनों में 40,000 नए कोचेस लगेंगे, साथ ही किराया बढ़ाने पर भी जवाब दिया गया। इन दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस मुसाफिरों की पहली पसंद बन गई है। यही वजह है कि हिंदुस्तानी रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। रेलवे जल्द ही वंदे भारत ट्रेनों में दस्तयाब सहूलियात दीगर ट्रेनों में भी फराहम करने जा रही है। साथ ही इसके किराया बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। हिंदुस्तानी नसाद बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलियाई सेनेट के रुकन मुकर्रर किए गए। हिंदुस्तानी नसाद बैरिस्टर वरुण घोष अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई सेनेट में अपना ओहदा संभालेंगे और लेबर पार्टी ने उन्हें सरकारी तौर पर मगरबी ऑस्ट्रेलिया WA की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया है। जंगबंदी और यरगमालियों के मुआहदे पर हमास रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफात। हमास और इसराइल के दरमियान जंग रोकने के लिए पेरिस, काहिरा और दोहा समेत कई मुकामात पर बातचीत की जा रही है। ताहम जंगबंदी के हवाले से हमास के सीनियर रहनुमाओं में इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं। पैसों की कड़ी जरूरत के चलते इलेक्शन से पहले पाकिस्तान अपनी कौमी एयरलाइंस बेच रहा है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से पहले निगरान हुकूमत खसारे में चल रही है, लिहाजा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को फरोख्त करने का मंसूबा बना रहा है। और इसी के तहत निजकारी वजीर फवाद हसन फवाद ने राइटर्स को बताया कि हमारा काम 98% मुकम्मल हो चुका है और बाकी 2% को काबीना की मंजूरी के बाद एक्सेल शीट पर लाना बाकी है। हिंदुस्तानी सयाह अब UPI के जरिए आईफिल टावर के टिकट खरीद सकते हैं। पेरिस में आईफिल टावर का दौरा करने वाले हिंदुस्तानी सयाह अब हिंदुस्तान की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए मशहूर यादगार का दौरा बुक करवा सकेंगे। इस बात की इत्तला इस जुमा को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने दी है। उल्लासनगर फायरिंग के वाक़े के तहत शिवसेना UBT के MP संजय ने कहा कि फायरिंग का वाक़या एकनाथ शिंदे के आबाई शहर में हो रहा है और MLA खुलेआम कहता है कि शिंदे ने उन्हें गोली मारने पर मजबूर किया। पुलिस स्टेशन में जिस तरह से CMO गुंडों का अड्डा बन गया है, मुझे डर है कि मंत्रालय और CMO में भी ऐसे वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट